नमस्कार। कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इस कड़ी में आज आपको अग्निपथ योजना जो भारत में स्टार्ट की गई थी, इसका अब बात करें तो नेपाल में भी अग्निपथ की भर्ती की जो होनी थी, भर्ती को कैंसिल करना पड़ा। उसके पीछे के कारणों को जानने का काम आप इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, क्योंकि नेपाल से भी काफी ज्यादा संख्या में युवा भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। उसके पीछे के तर्कों के बारे में भी चर्चा करेंगे और नेपाल में आखिरकार भारतीय सेना को अपनी भर्ती क्यों रद्द करनी पड़ी, उनके पीछे के तर्कों का भी काम करेंगे। अग्निपथ पर नहीं मानना नेपाल, भारत को रोकनी पड़ी भर्ती, यह रिपोर्ट खासतौर पर तैयार की गई है। जैसे नेपाल के शेर बहादुर देउबा सरकार, जो कि नेपाल में सरकार जिनकी है वह गठबंधन से चलती है, और नेपाल में अग्निपथ योजना जैसे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो नेपाली युवा गोरखाओं की भर्ती के लिए 25 अगस्त से शुरू की गई जाने वाली भर्ती रैली आयोजित नहीं हो पाई। नेपाल के बुटवल में 25 अगस्त को 7 सितंबर तक अग्निवीरों की भर्ती रैली होनी थी, जिसका आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया जाना था। इनका आयोजन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखा रिक्रूटमेंट सेंटर डिपो इसका आयोजन कर रहा था, जो भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती करने का काम करता है। इसके लिए नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुमति मांगने का काम किया था, लेकिन नेपाल सरकार ने समय रहते इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह भर्ती रैली इस कारण आयोजित नहीं हो पाई, क्योंकि नेपाल सरकार भी संशय में है और अगले वर्ष चुनाव है। वह इसका हाँ या ना में सीधे तौर पर प्रत्यक्ष जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाई। आगे बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इसी सरकार में रक्षा मंत्री रहे मिनेंद्र रिजाल ने बताया था कि सरकार के लिए हाँ या ना कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नेपाल में हमारी सरकार गठबंधन की सरकार है और कुछ ही महीनों में संसदीय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कुछ भी कहना निश्चित नहीं होगा। नेपाल सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने पूछा कि देउबा सरकार चुप ही रहेगी या अग्निपथ पर भारत सरकार को पत्र लिखकर इसका जवाब देगी। इसके बारे में उन्होंने कहा कि आप रक्षा सचिव से पूछने का काम कीजिए। रक्षा सचिव किरण शर्मा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अभी कोई जानकारी नहीं है, बाद में बात करते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक संवाददाता को टालने का काम किया। देउबा सरकार इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। वह न तो अपने सहयोगी दलों और विपक्ष को नाराज करना चाहती और न भी भारत को। ऐसे में देउबा सरकार ने शायद चुप रहना ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि वह किसी से भी संबंध खराब नहीं करना चाहती। और जो होने वाले संसदीय चुनाव हैं, उन चुनाव में भी अगर वह किसी प्रकार का गलत या जनता उसका गलत जवाब समझती है, तो चुनाव में उनके खराब हो सकते हैं और चुनाव में उनका प्रदर्शन भी बिगड़ सकता है। ऐसे में देखते हुए भारतीय सेना ने नेपाली गोरखाओं की नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पेंशन कैंप में भारतीय राजदूतावास पर एक पोस्टर लगा है। इसमें नेपाली भाषा में 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं। शीर्षक है अच्छी खबर अग्निपथ भर्ती योजना। ये 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए नई अग्निपथ भर्ती योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नंबर 2, युवाओं के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले के साथ आकर्षक आर्थिक पैकेज का फायदा उठाने का सुनहरा मौका। नंबर 3, इस योजना से नेपाल के रहे युवा आकांक्षी युवाओं के हितों का ख्याल रखा गया है। और नंबर 4, योजना के कार्यान्वयन और नेपाल में भर्ती रैलियां शुरू करने के बारे में अगली जानकारी बहुत ही जल्द दी जाएगी। अग्निपथ योजना और नेपाल और भारत में क्यों इसका विरोध हो रहा है, तो भारतीय सेना ने इसी साल 14 जून को सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की नई योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवाओं को
अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा और 4 साल बाद प्रदर्शन के आधार पर उनकी नौकरी भी नियमित की जाएगी। कुल अग्निवीरों की संख्या में से 25% अग्निवीरों को नियमित स्थायी नौकरी मिलेगी व बाकियों को वापस जाना होगा। भारत में इस नई योजना के खिलाफ कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए। अब नेपाल भी इस योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल के गोरखाओं की आजादी के बाद भारतीय सेना में इनको भर्ती किया जाता है। वह भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन के मध्य हुई त्रिपक्षीय संधि के तहत होती है। नेपाल में अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी आपत्ति यही है कि 4 साल नौकरी करने के बाद युवा क्या करेंगे। नेपाल के मौजूदा शेर बहादुर देउबा सरकार, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल, प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओवादी सेंटर और वामपंथी दलों के समर्थन से चल रही है। नेपाल में वामपंथी अग्निपथ के मौजूदा स्वरूप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अग्निपथ योजना पर नेपाल की चिंता क्या है? अगर बात करें तो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के विदेश मामलों के सलाहकार अरुण कुमार सुवेदी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल की कुछ चिंताएं हैं और जल्द ही उनकी चिंताओं से भारत को अवगत करा दिया जाएगा। अरुण कुमार सुवेदी ने कहा कि 4 साल बाद सेना में ट्रेनिंग लेने वाले युवा नेपाल लौटेंगे तो उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नेपाल अतिवादी गुट इन युवाओं की ट्रेनिंग का दुरुपयोग कर सकते हैं। सुवेदी ने कहा कि नेपाल की सरकार भारत के समक्ष इन चिंताओं को रखेगी और फिर से विचार के लिए आग्रह करेगी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी मुखर होकर अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। इसी प्रकार पूछे गए एक सवाल में कहा कि इस सवाल में प्रदीप गवाली ने कहा कि सरकार को चुप रहने के बजाय सीधा जवाब देना चाहिए। मुझे पता चला है कि 25 अगस्त को दोपहर बाद संसदीय समिति की बैठक होने वाली है और इसी में सरकार अपना रुख स्पष्ट करने वाली है। हमारी पार्टी कल शाम तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करेगी, लेकिन इसका जरूर कहूंगा, इतना कहूंगा कि इस मामले में इतने समय तक लटकाए रहना किसी प्रकार का तुक नहीं बनता, इसकी जरूरत नहीं है। अग्निपथ योजना के तहत अगर नेपाली गोरखाओं की भर्ती होती है तो यह 1947 की त्रिपक्षीय संधि का उल्लंघन है। नेपाली सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल विनोद बसनायत अग्निपथ पर नेपाल सरकार के रुख को देखते हुए कहते हैं कि नेपाल के नेता सत्ता के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। नेपाल की राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक पर ध्यान बनाए हुए हैं और अपने और फायदे के नुकसान को देखती हैं। मुझे अग्निपथ योजना में किसी प्रकार की खराबी दिखाई नहीं देती। 4 साल बाद भी नेपाली युवा भारतीय सेना से लौटेंगे तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, जो ट्रेनिंग मिलेगी वह दूसरी नौकरी हासिल करने में काफी मददगार होगी। नेपाल के नेताओं को समझाना होगा कि भारतीय फौज में नेपालियों को जितनी पेंशन मिलती है उतना नेपाल का रक्षा बजट भी नहीं है। इसी सवाल के जवाब में नेपाल के पूर्व रक्षा मंत्री मनिंदर रिजाल कहते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते एक मुद्दे पर नहीं टिके हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि एक मुद्दे पर असहमति के कारण दोनों देशों के रिश्ते पटरी से उतर जाएंगे। भारत में नेपाल के राजदूत रहे दीप कुमार उपाध्याय मानते हैं कि भारत सरकार की सेना भर्ती योजना में बदलाव से नेपाल के भरोसे में लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, भारत नेपाल को पहले सूचित कर सकता था। भारत को पता है कि इस योजना से नेपाल भी प्रभावित होगा और अचानक से चीजें पता नहीं लगती, इसलिए भारत सरकार नोटबंदी का फैसला ले लिया है और नेपाल इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। नेपाल राष्ट्र बैंक भी आज भारत की 500 के पुराने व 1000 नोट के बैंक पैसे नोट पड़े हुए हैं। उपाध्याय कहते हैं, नेपाली गोरखा ब्रिटेन और भारत की सेना में एक ऐतिहासिक समझौते के जरिए, लेकिन सिंगापुर पुलिस और ब्रुनेई में सेना में किसी प्रकार की संधि ही नहीं हो पा रही। मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेपाल के कम्युनिस्टों को भारत को लेकर कुछ न कुछ करते हुए
रहना राजनीतिक मजबूरियां हैं। गोरखा रेजिमेंट में रहे भारतीय सेना के मेजर रिटायर्ड जनरल अशोक मेहता मानते हैं कि अग्निपथ योजना से नेपाली गोरखाओं के साथ जो गहराई को समर्पित था उसका विपरीत असर पड़ेगा। जनरल अशोक मेहता ने कहा कि अग्निपथ का असर नेपाल पर व्यापक होगा और भारतीय सेना में अभी 35,000 नेपाली गोरखा हैं। इसके अलावा भारतीय सेना से रिटायर्ड नेपाली गोरखाओं की संख्या 1,35,000 है। इनकी सैलरी और पेंशन मिला दे तो कुल 62 करोड़ डॉलर की यह रकम है। यह नेपाल जीडीपी का 3% है। दूसरी तरफ नेपाल का रक्षा बजट 43 करोड़ डॉलर है। यानी नेपाल के रक्षा बजट से बात करें तो नेपाल का रक्षा बजट भी इस पेंशन से बहुत ज्यादा कम है। ऐसे में अग्निपथ के कारण पर नेपाली अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो एक साफ और स्पष्ट शब्दों में अगर कहें तो नेपाल के ज्यादातर जो राजनेता हैं, नेपाल की सरकार तो चुप है, लेकिन राजनेता अग्निपथ योजना से नेपाल के गोरखाओं को जैसे 4 वर्ष के बाद उन्हें चिंता सता रही है कि इसके बाद यहाँ के युवाओं का क्या होगा और जो नेपाली अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ेगा, उससे भी नेपाल की व्यवस्था को काफी नुकसान होगा। अर्थव्यवस्था उनकी गाड़ मटोड़ हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े।